अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आज हम आपको फ्रिज का मतलब बताएंगे। ये फ्रिज का जो कंप्रेसर है बहुत ज़्यादा शोर करता है, जब भी चलता है तो बहुत शोर करता है। ये किस वजह से मसला बनता है और आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं आसानी से। कोई गैस नहीं निकालनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं ख़राब करना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से आप इसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके वोल्टेज चेक करें। ये वोल्टेज इनपुट ठीक आ रहे हैं, आउटपुट थोड़े ज़्यादा है, ये हम सेट कर देते हैं। तो चलो आओ मैं आपको फ्रिज के जो कंप्रेसर लगा है उसकी आवाज़ आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये कंप्रेसर लगा है, इसका साउंड आप चेक करें। जी गाइस, ये आप देख रहे हैं साउंड किस तरह से कंप्रेसर दे रहा है। हम ऐसा करेंगे, ये कंप्रेसर को यहीं लगा ठीक करेंगे। आपने फ्रिज को बंद नहीं करना, फ्रिज को चलते रहना दें, तो तब भी जाके आप इसका मसला क्लियर करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमने यहाँ से कोई पैप नहीं उतारना, कोई यहाँ से गैस नहीं निकालनी। जैसा कंप्रेसर लगा है वैसे ही ठीक करेंगे। तो इसे ठीक करने का कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी इसे ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तरीका मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए जेन्युइन पैप लगे हैं, टाँके लगे हैं, हम यहाँ से गैस नहीं निकालेंगे। तो आसान तरीका जो है वो मैं आपको इसका बताता हूँ। इस सूरत में मैकेनिक ऐसा करते हैं, कस्टमर को बोल देते हैं कि आपका जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो तब्दील करना पड़ेगा। तो हम तब्दील नहीं करेंगे, जो ही कंप्रेसर लगा है वही रहने देंगे, वही कंप्रेसर चलाएँगे। आप इसका साउंड चेक करें, साउंड अभी भी आ रहा है। देखिए, हम कंप्रेसर को थोड़ा-सा हिलाते हैं तो कंप्रेसर का साउंड जो है वो बंद हो जाता है, तो फिर हम इसे छोड़ते हैं तो कंप्रेसर फिर से साउंड करना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा-सा आगे किया, कंप्रेसर बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो चुकी है। जब मैं छोड़ूँगा फिर ये देखिए आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हमने क्या करना है, ये देखें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब साउंड बंद हो चुका है। तो छोड़ूँगा तो हल्की-हल्की सी साउंड इसमें आएगा। तो आपने गाइस क्या करना है, ये ऐसे देखें, जैसे मैं पकड़ने लगा हूँ कंप्रेसर को ऐसे पकड़ना है, तो ज़ोर से हिलाना है। ये देख लें, आवाज़ बंद हो चुकी है इसकी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये देखें। तो 1-2 दफ़ा हम फिर इसे करेंगे। अभी भी थोड़ी-सी गूंज है, वो ये फ़िल्टर या ट्रे की गूंज है, इसे भी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो कंप्रेसर को फिर 1-2 दफ़ा ऐसे करेंगे ताकि अच्छे से जो बैलेंस है वो बन जाए। ये इसी तरह आपने हिलाना है कंप्रेसर को। याद रहे कि कंप्रेसर चलता होना चाहिए। ये देख लें गाइस, आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, फिर भी आपने इसे तसल्ली के लिए लेफ़्ट राइट करके आपने इसे तसल्ली कर लेनी है ताकि कहीं से आवाज़ ना आए। ये देख सकते हैं गाइस आप, बिल्कुल कंप्रेसर का साउंड ख़त्म हो चुका है। तो अभी इसके जो ये पैप भी आप चेक कर सकते हैं, पैप भी बिल्कुल ठीक है, वहीं पे हमने पैप भी नहीं कहीं से ख़राब की है और कंप्रेसर की आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अगर फिर भी कहीं आवाज़ इसमें बाकी रहती है तो फिर भी आप इस तरह कर लें, कंप्रेसर की आवाज़ 100% ख़त्म हो जाएगी। तो अगर फिर भी कहीं से गूंज आ रही है तो फिर भी आप ऐसा करें कि आप कहीं कोई पैकिंग लें, पैकिंग जो है कंप्रेसर की बैक साइड पे रखते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक रबड़ का पाइप है, ये मैं इसे बेंड करके कंप्रेसर और बॉडी के दरमियान में इसे रख दूँगा यहाँ इस कॉलर पे। ये जो कॉलर बना है इसी सेम बैक साइड पे कॉलर है, वहीं पे और बॉडी के दरमियान आप इसे रख दें, तो अगर कहीं से गूंज आ भी रही होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कैसी लगी है हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।